जय श्री राधे। एक बार फिर से आपसे भक्तों का हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आज आप सभी भक्तों को बताने वाले हैं इस पौष मास के इस शुक्ल पक्ष की जो पुत्रदा एकादशी है, उस पुत्रदा एकादशी के बारे में कि यह एकादशी का व्रत कब हमें करना है, इसका पारण किस तरह से करना चाहिए और इस एकादशी के व्रत की विधि और इस एकादशी के व्रत का महत्व लाभ आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो आप सभी आज इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें कि जो लोग एकादशी व्रत रखने वाले वैष्णव जन हैं उनके लिए यह एकादशी का व्रत बहुत ही सर्वोत्तम व्रत है। इसलिए इस पुत्रदा एकादशी के व्रत से संबंधित संपूर्ण जानकारी के लिए आज आप यह वीडियो पूरा जरूर देखेंगे और इस वीडियो को अधिक से अधिक भक्तों को शेयर करके उन्हें भी इस वीडियो से मिलने वाली जानकारी से उन्हें भी अवगत करवाएंगे, क्योंकि यह पुत्रदा एकादशी एकादशियों में श्रेष्ठ एकादशी कही जाती है। क्योंकि जिन दंपतियों के कोई भी संतान नहीं होती, जिनके कोई पुत्र नहीं होता है, वह यदि इस पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं तो उन्हें भगवान की कृपा से पुत्र की प्राप्ति होती है। इस एकादशी से पुत्र प्राप्ति होती है। यह पुत्रदायिनी एकादशी है, इसीलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी कहा गया है। तो आइए आज हम इस एकादशी की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो आप सभी भक्त हमारे प्रत्येक वीडियो की तरह इस वीडियो के भी कमेंट बॉक्स में जाकर के जय घोष के रूप में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। तो पौष मास के शुक्ल पक्ष की जो यह एकादशी है, इसी एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा गया है। यह व्रत रखने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जिनके कोई पुत्र नहीं होता है ना, उनको पुत्र की प्राप्ति इस एकादशी का व्रत करने से मिल जाती है। इसलिए पुत्रदायिनी यह एकादशी है, इसीलिए इसको पुत्रदा एकादशी कहते हैं। वैसे तो साल में 24 एकादशियां आती हैं और अधिक मास होने के कारण 26 एकादशियां होती हैं। एकादशियां 26 एकादशी तिथि हैं, जिनमें से यह पुत्रदा एकादशी पुत्रदायिनी एकादशी है, क्योंकि एक महीने में 2 एकादशियां आती हैं, शुक्ल पक्ष में और कृष्ण पक्ष में। 2 पक्ष होते हैं एक महीने में, उनमें से इन दोनों पक्षों में अलग अलग एकादशी आती हैं और उसी तरह 26 एकादशियां होती हैं पुरुषोत्तम मास मलमास के सहित मिलकर के। लेकिन जिस वर्ष में मलमास नहीं होता है उस वर्ष में केवल 24 एकादशी आती हैं। लेकिन यह पुत्रदा एकादशी पौष के महीने में शुक्ल पक्ष को आने वाली एकादशी कहलाती है। तो आप सभी को हम एकादशी के बारे में यह बात विशेष जरूर बता दें कि यह जो एकादशी का व्रत है इस बार जनवरी में 24 जनवरी सन 2021 को मनाया जाएगा। 24 जनवरी को यानी रविवार को यह व्रत पड़ने जा रहा है। इसलिए समस्त वैष्णव जन जितने भी लोग हैं पुत्रदा एकादशी का व्रत करने के लिए वह 24 जनवरी को इसका व्रत करें, यही सर्वाधिक उचित माना जाएगा। एकादशी तिथि के प्रारंभ होने का जो समय दिया गया है वो 23 जनवरी सन 2021 को दिया गया है 8:56 तक रात्रि में, यानी लगभग 9 बजे एकादशी तिथि 23 को ही रात्रि में प्रारंभ हो जाएगी और यह 24 जनवरी को रात्रि के 10:57 यानी 11 बजे के लगभग यह एकादशी तिथि 24 को समाप्त हो जाएगी। उसके पश्चात द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। इसलिए यह एकादशी का व्रत जो है वो हमें 24 जनवरी को करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में उदया तिथि को ही मान्य बताया जाता है। वैष्णवजन उदया तिथि की एकादशी का ही व्रत किया करते हैं। इसलिए यह व्रत 24 जनवरी रविवार को पड़ने जा रहा है। तो आप सभी भक्तजन इस व्रत को जो भी करने जा रहे हैं वह सभी लोग 24 जनवरी को ही यह एकादशी का व्रत करें। इस व्रत की विधि में जो लोग पुत्र प्राप्ति के लिए यह व्रत करना चाहते हैं, अन्यथा जिनकी कोई भी मनोकामना पूर्ण जिसे करनी हो वह भी इस व्रत को करना चाहते हैं, या जो योगी जन यो ध्यानी जन मुक्ति प्राप्ति के लिए या कुछ न चाहते हुए निष्काम भाव से भी इस व्रत को करना चाहते हैं वह भी इस व्रत को कर सकते हैं। जरूरी नहीं किसी के मन में कोई कामना ही हो इस व्रत को लेकर के। निष्काम भाव से की जाने वाला व्रत, निष्काम भाव से किया जाने वाला पूजा पाठ पुण्य हमें अत्यधिक गुना फल प्रदान करता है। जिस पूजा पाठ में हमारी कोई कामना नहीं होती उस पूजा से भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं, अत्यंत कई गुना हमें
प्रसन्न होकर के प्रभु आशीर्वाद प्रदान करते हैं और अपना दर्शन प्रदान कराते हैं। इसलिए यदि आप निष्काम भाव से भी इस व्रत को करते हैं तो यह अत्यंत फलदायी है, परमात्मा से मिलाने वाला है। लेकिन यदि आपके मन में कामना भी है तो भी आप यह व्रत कर सकते हैं, पुत्र की कामना लेकर के, क्योंकि पितृ ऋण से उऋण होने के लिए पुत्र प्राप्ति होना बहुत आवश्यक है। हमारे ऊपर जो पितृ ऋण होता है उस ऋण से हम तब तक उऋण नहीं हो पाते हैं जब तक हमारे यहाँ पुत्र की प्राप्ति ना हो जाए। तो इसलिए पुत्र प्राप्ति के लिए यह व्रत आवश्यक है, पुत्रदा एकादशी का। तो आप 23 जनवरी को रात्रि से ही व्रत का आरंभ कर दें, रात्रि में जमीन पर सोएं और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए और अगले दिन 24 जनवरी को एकादशी की तिथि में उठें और जग करके स्नान आदि करके ठाकुर जी की सेवा पूजा करें और पूजा करते समय संकल्प धारण करें, संकल्प करके व्रत धारण कर लें और व्रत में आप पूरे दिन व्रत रहें और दिन भर किसी से भी फालतू की चर्चाएं नहीं करनी चाहिए, व्यर्थ की बातें नहीं करनी चाहिए। और व्रत में हमें दिन में सोना भी नहीं है, इसलिए हमें व्रत के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का मन ही मन जाप करते रहें। यह मंत्र जो है 12 मंत्र है, भगवान का बड़ा ही प्रिय मंत्र है। वैष्णव जनों के लिए सर्वाधिक प्रिय मंत्र यही है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। या फिर यदि आप इस मंत्र का जाप ना करें तो आप महामंत्र का भी जाप करें। महामंत्र समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला मंत्र होता है। महामंत्र भगवान का बड़ा ही प्रिय मंत्र है, जो कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र को जाप करके भी आप इस महामंत्र का जाप करके भी पूरे दिन एकादशी का व्रत धारण करें। यह मंत्र या ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप निरंतर पूरे दिन करते रहें। आप इस दिन फलाहार भी ग्रहण कर सकते हैं, दूध से बने हुए पदार्थ का भी सेवन कर सकते हैं और रात्रि में हरि कीर्तन करना चाहिए। यह एकादशी के व्रत का मुख्य विधान है। हमें रात्रि में सोना नहीं है, हमें रात्रि में पहले हरि कीर्तन करना है। नित्यम संकीर्तनम भक्त्या हरि ही तस्य वशम भवेत। जो लोग नित्य संकीर्तन करते हैं उनके वश में भगवान आ जाते हैं। इसलिए हमें इस दिन एकादशी के रात्रि को कीर्तन करना है, भगवान का भजन करना है और रात्रि कीर्तन करते हुए व्यतीत करनी चाहिए। इस एकादशी के व्रत का यही विधान है। और एकादशी का व्रत जो है हमें द्वादशी तिथि में खोलना चाहिए। द्वादशी की तिथि तक ही एकादशी व्रत खोला जाना आवश्यक है। त्रयोदशी तिथि व्रत खोलने तक नहीं लगनी चाहिए। इसलिए हमें द्वादशी के दिन ब्राह्मण को भोजन करा करके या आप गाय को आटे का लोआ खिला करके भी अपना व्रत पारण कर सकते हैं। तो व्रत पारण करने का जो समय दिया गया है वो 25 जनवरी को दिया गया है। तो 25 जनवरी को सुबह 7:13 से लेकर के 9:21 तक शुभ समय है आपके एकादशी के व्रत खोलने का। इसलिए आप अपना पारण जो है वो इतने समय में कर लेना चाहिए। और द्वादशी तिथि जो है 25 जनवरी को पूरे दिन रहेगी और रात्रि तक द्वादशी तिथि मान्य रहेगी। इसलिए आप द्वादशी तिथि में ही अपने व्रत का पारण करें, त्रयोदशी तिथि नहीं लगनी चाहिए। इसलिए आप 25 जनवरी को अपने व्रत का पारण कर लें और 24 जनवरी को यह एकादशी का व्रत जो है वो हम सभी को करना चाहिए। इस व्रत का बड़ा ही प्रभाव है। भगवान विष्णु प्रसन्न होकर के हमें हमारी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। और जो दंपत्ति जो हैं, जो दाम्पत्य जीवन में संतान का सुख प्राप्त नहीं कर पाए हैं, जिनके कोई पुत्र नहीं है, एकादशी के व्रत की इतनी महिमा है। जो लोग इस पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं तो भगवान उनसे प्रसन्न होकर के इस व्रत के प्रभाव से, जिनके यहाँ कोई पुत्र नहीं है, उन्हें पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद भगवान प्रदान कराते हैं। इसलिए इस दिन हमें यह एकादशी का व्रत जरूर करें और जिनके पुत्र हैं वह भी इस व्रत को करें, क्योंकि भगवान हम सभी के मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। और निष्काम भाव से यदि आप यह व्रत करते हैं तो भगवान हमें अपना दर्शन लाभ प्रदान कराते हैं। तो आइए, आज हमने जाना पुत्रदा एकादशी के व्रत की महिमा के बारे में, इसकी विधियों के बारे में और इस व्रत के खोलने का समय क्या होगा, वह समस्त जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आज हमने जानी है। तो अभी हम अगली वीडियो में पुत्रदा एकादशी के व्रत की कथा भी सुनने जा रहे हैं। तो आप उस वीडियो को देखना ना भूलें, क्योंकि उसमें पुत्रदा एकादशी के व्रत की कथा सुनाई जाएगी और एकादशी के व्रत के दिन हमें एकादशी के व्रत की कथा जरूर सुननी चाहिए। तो आप सभी हमारे अगले वीडियो को जरूर देखें।
और यदि अगर अभी तक आपने हमारा यह YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमारे हर वीडियो देख सकें। तो मिलते हैं फिर हम आगामी नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप सभी भक्तजनों को प्यार भरा जय श्री राधे।